खटीमा के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उनकी छाया चित्र पर किया माल्यार्पण। कहा, पंडित दीनदयाल के आदर्शों पर चले सभी। अंकिता हत्याकांड पर बोले क्रिमिनल विशेषज्ञ, अंकिता का केस है मजबूत, बुलडोजर चलाने से नहीं मिटे हैं साक्ष्य। पौड़ी एसपी का भी बयान आया सामने। नहीं थम रहा अंकिता हत्याकांड मामले में लोगों का आक्रोश। धनौल्टी में व्यापारियों ने किया बाजार बंद, अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। देहरादून के निजी अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों ने ऑपरेशन के दौरान किडनी चोरी का लगाया अस्पताल प्रबंधन पर आरोप। पैर का ऑपरेशन कराने आई थी महिला। और ऊधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ जारी अभियान, चरस तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्करों से हुई लाखों की चरस बरामद। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर गृहग्राम खटीमा पहुंचे, जहां वे नगला तराई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के मौके पर उनके छाया चित्र में माल्यार्पण कर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार आदर्श समाज की संकल्पना को साकार करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब अंकिता के परिजनों ने ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। शनिवार को अंकिता का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन परिजनों ने अंतिम संस्कार रोक दिया। वहीं अब विपक्ष भी सरकार पर सबूत मिटाने की बात पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि इस घटना ने निर्भया कांड की याद को ताजा कर दिया है। इधर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने भी विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की स्थिति ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी सरकार के दौरान कांग्रेस ने इस तरह की घटनाओं के कई साक्ष्य मिटाए हैं और कई घटनाओं में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बहुत ही दुखद घटना हुई है, उसको लेकर के हम सभी प्रदेशवासी और हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उस परिवार के साथ है और इस दुखद घटना के प्रति हम दुख व्यक्त करते हैं। और सच में ये बहुत दुखी घटना है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि उल्टा चोर कोतवाल डांटे। वो जिस प्रकार से उन्होंने अपने ज़माने में अपनी सरकार के दौरान उन्होंने कई घटनाओं में इस तरह से उदाहरण हैं उनके कि उन्होंने किसी के मुकदमे दर्ज नहीं किए, किसी के साक्ष्य मिटाए, उसी तरह से वो भाजपा पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी जिस तरह से इस प्रकरण पर कड़ी कार्रवाई की है, वो एक अपने आप में नज़ीर पेश होगी और भविष्य में इस तरह की कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा अपराधी हो, कभी इस तरह से अपराध करने की सोचेगा भी नहीं। मंगलूर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की मतदान केंद्रों के लिए रवानगी शुरू हो गई है। प्रशासन ने सभी पोलिंग बूथ और मतदान स्थल चाक चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सीओ पंकज कुमार गोरेला ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। पुलिस बल की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में कर दी गई है। चुनाव को हर हाल में शांतिपूर्वक कराना हमारी प्राथमिकता है। अगर चुनाव में कोई भी गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव हमारे यहाँ 26 तारीख को इसमें मतदान किया जाएगा। जो हमारे मतदान केंद्र हैं उन पर पर्याप्त पुलिस बल द्वारा निरंतर जो है प्रत्येक गांव में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वह जितने भी इसमें आपराधिक तत्व है उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में।
आगे बढ़ेंगे। लक्सर में 26 सितंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होना है, जिसके मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं। लक्सर की 51 ग्राम पंचायतों के लिए 69 मतदान स्थल और 195 मतदान बूथ बनाए गए हैं। सभी जगह सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसी तरह खानपुर में 25 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होना है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए उचित पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस जो है पार्टियां सामान ले रही हैं और पार्टियों के साथ जो है हमारी पूरी पुलिस टीम लगा रखी है। हर बूथ पे पुलिस की सुदृढ़ व्यवस्था है और जगह जगह हमने जो है जिस हिसाब से सेंसिटिव हिसाब से उस हिसाब से फोर्स भी लगाया है। पीएसी भी दे रखी है और सशस्त्र पुलिस भी दे रखी है। मैं स्वयं इस क्षेत्र में पूरे में भ्रमण रहूँगा और हमारे साथ और भी बाहर से भी डीएसपी आ रखे हैं और एसपी साहब आ रखे हैं। उन सबके साथ सब लोगों को जो है कोऑर्डिनेशन चलेगा और ये मतदान जो है शांतिपूर्वक होगा बिल्कुल। और जहाँ पर भी कोई गड़बड़ी होने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ बिल्कुल कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। कुल हमारे 195 बूथ हैं और 69 मतदान केंद्र हैं और इसी प्रकार खानपुर में 69 हमारे बूथ हैं और मतदान केंद्र 55 के आसपास हैं और सभी दोनों जगह व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। अभी मैं खानपुर का भी निरीक्षण करके आया हूँ। चूँकि वो छोटा ब्लॉक है, वहाँ पर हमारे मात्र 25 वो हैं ग्राम पंचायतें हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है। स्मूथली वहाँ पे भी काम चल रहा है और यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या। कालाढूंगी में इन दिनों जल निगम का कार्य जोरों शोरों पर है, जिसको लेकर जल निगम ने जेसीबी से पाइपलाइन के लिए कई वार्डों के गड्ढे किए हैं। लेकिन इस कार्य में विभाग ने पूरे तरीके से मानकों की अनदेखी की है, जिसका खामियाजा नगरवासियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। संज्ञान में आया कि लोग जेसीबी से काम कर रहे हैं और इसका संज्ञान लेते हुए मैंने तुरंत अभी जेई को बताया है कि इस काम को तुरंत रुकवा दो और जो काम जनहित में होता है वही काम किया जाएगा और जिसने भी गलत काम किया उसको इसके लिए उसका भागीदार होना पड़ेगा। और तुरंत जाके मैं इसमें भी मैंने जेई को बताया है, अपने एक्सटेंसिव को यहाँ बैठाइए, ठेकेदार को मिलाइए और जो भी काम जनहित में होगा वो तुरंत किया जाएगा। जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत कोटद्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण और टीबी मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस दौरान कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी मौजूद रही। साथ ही कोटद्वार के खंजर बन रहे रोडवेज कार्यालय को लेकर परिवहन मंत्री ने बताया कि इसे जल्द ही आधुनिक बनाया जाएगा, जिसके लिए योजना बनाकर विभाग को दी जाएगी। मुझे ये ज्ञापन भी दिया है और मैं जो आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोटद्वार का जो डिपो होगा उसको भी मैं आधुनिक डिपो बनाने का प्रयास करूँगा और उसके लिए मैं जल्दी ही योजना बनाकर अपने विभागीय अधिकारियों को यहाँ पर भेजूँगा। किच्छा की पुलभट्टा पुलिस ने फरार चल रहे चरस तस्कर मेजर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से करीब 1 किलो चरस बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की जांच में चंपावत में रहने वाले राम सिंह नाम के व्यक्ति का नाम भी सामने आया है, जो कुमाऊं में चरस की तस्करी करता था। इसके साथ और भी लोगों के नाम सामने आए हैं जो चरस तस्करी से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। मेहर सिंह उर्फ मैनेजर सिंह नाम के व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, जो ग्राम टुकड़ी नानकमता के रहने वाले हैं। इनसे हमने लगभग 1 किलोग्राम चरस बरामद की है, 960 ग्राम, और इस चरस की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, और 7.25 ग्राम स्मैक जो है किच्छा में बरामद हुई है। इसके अलावा करीबन आधा दर्जन मुकदमे एक्साइज एक्ट के पंजीकृत हुए हैं। तो ये उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान का हिस्सा है। बाजपुर में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश के कारण बाजपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। घरों में पानी भर गया है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिससे लोगों को आवागमन करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतिवृष्टि के कारण खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और राहत बचाव कार्य में जुट गया है।
अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अत्यधिक वर्षा है और उसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। 24 से ही जो अलर्ट हैं और हमने जो बाढ़ चौकियां हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है और जितने भी कर्मचारी वहां पर तैनात हैं उनको तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण किया जा रहा है, कोसी नदी का है, लेबड़ा नदी का है, दापका का भी है। शहर में अभी देखा गया है कि जगह जगह जो है लेबड़ा नदी के आने से जो जल भराव की स्थिति हो गई है। सूचना मिली है तो उसको जो है अभी देखा जा रहा है और पानी निकासी के लिए जो है जहाँ जेसीबी की जरूरत है वहाँ जेसीबी को जो है भेजा गया है। राजस्व उप निरीक्षक हैं उनको जो है अपने अपने क्षेत्रों में जहां नुकसान हुआ है उनको जो है जांच करके सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंगलौर का दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर अधूरा बना सर्विस लाइन नाला रोजाना हादसों को न्योता दे रहा है। हाल ही में 2 दिन पहले एक महिला अपने 2 साल के मासूम बच्चे के साथ नाले में गिरी थी, जिसमें मासूम बच्चे की मौत तक हो गई। फिर भी जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। विभाग एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं एक बार फिर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने नेशनल हाईवे विभाग से चर्चा कर समाधान का आश्वासन दिया है। देहरादून के इंद्रेश अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई है। बता दें कि पैर के ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के गेट के बाहर धरना दिया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला की मौत शरीर के अंग निकाले जाने की वजह से हुई है। मामले में डॉक्टरों का कहना है कि यदि शरीर के किसी हिस्से में मांस की कमी होती है तो किसी और हिस्से से मांस निकालकर उस जगह लगाया जाता है, लेकिन महिला की पीठ से मांस निकाला गया है। वहीं पोस्टमार्टम आने के बाद ही महिला की मौत का खुलासा हो पाएगा। मरीज जो था हमारे अस्पताल में ही एडमिट था। ये करीब 1 महीने पहले भी यहाँ पे एडमिट रहा है और उस समय उसके हड्डी का कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ था। उसके बाद वो स्वस्थ होकर अपने घर चला गया था। तो उसके हड्डी के जख्म के अलावा उसका बाहरी भी कुछ घाव था जो प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू ही उसका ट्रीटमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है और कहीं पे त्वचा जो होती है, स्किन जो होती है, तो कहीं और से निकाल के उसके जांघ में एरिया या जो भी एरिया जहाँ पे डैमेज हुआ है उसके ऊपर हम लगा देते हैं, जिसे हम ग्राफ्ट बोलते हैं। तो जहाँ तक प्राथमिक तौर पे जो हमारी जांच है उसमें यही हुआ कि सडन कार्डियक अरेस्ट उसको हुआ है। जो मरीज के जो आरोप है वो पूरी तरह से मतलब मैं उसकी पूरी तरह से खंडन करता हूँ। और अगर जांच के लिए हमने बोल दिया गया है कि एक सीएम ऑफिस के द्वारा एक पोस्टमार्टम कर दिया जाए, जिसमें पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कि सारे जो अंदरूनी अंग है वो वैसे के वैसे स्थिति में है कि नहीं है। तो उसमें क्लियर कट हो जाएगा कि किडनी वहीं पे अपनी स्थिति में है या उसको निकाला गया है। देहरादून के इंद्रेश हॉस्पिटल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। हॉस्पिटल में फ्रैक्चर की सर्जरी कराने गई महिला जब ऑपरेशन करा के लौटी तो उसके पेट में चीरा लगा मिला। महिला और उसके परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने उसकी किडनी निकाल ली है। मामले को लेकर परिजनों में भारी आक्रोश है। परिजन हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मामले ने अब राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। वहीं भाजपा विधायक खजान दास भी इंद्रेश हॉस्पिटल में डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए पहुंचे। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नानकमत्ता पहुंचे, जहां उन्होंने नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारे में शीश नवाया। इस मौके पर नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सीएम धामी को सरोपा भेंट किया। वहीं सीएम धामी डेरा कार सेवा गए बाबा हरवंश सिंह, बाबा फौजा सिंह और बाबा टहल सिंह की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाबा टहल, हरवंश सिंह और बाबा फौजा सिंह ने स्वयं कष्ट सहकर समाज की भलाई और सेवा का काम किया है। उन्होंने कहा कि सिख पंथ ने सदा मानव सेवा की है। सीएम धामी ने नानकमत्ता शहर का नाम श्री नानकमत्ता साहिब करने की भी घोषणा की। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने रद्द कर दिया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा में जो भी नियुक्तियां की जाएंगी उसे पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। इसके लिए परीक्षा प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस के सवालों पर उन्होंने कहा कि 2016 से पहले जो भर्तियां हुई हैं
वे लोग परमानेंट हो चुके हैं और इस पर जल्द कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसको लेकर हम लीगल ओपिनियन लेंगे। उत्तराखंड की दोनों विधानसभाओं के लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता है। राइट साइजिंग के बाद अगर लगता है कि हमें और लोगों की आवश्यकता है तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके हिसाब से फिर हम कार्य करेंगे। तो उससे पहले के जो लोग हैं वो रेगुलर हो गए हैं और जब कोई परमानेंसी आ जाती है तो उसमें हम एकदम से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। मैं लीगल ओपिनियन ज़रूर लूँगी। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के साथ ही फांसी की मांग की। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी ने हत्या पर शोक जताते हुए कहा कि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो अंकिता की जान बच सकती थी। महानगर अध्यक्ष अनिल सती ने यूपी सरकार की तर्ज पर आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग की है, जिससे भविष्य में किसी बेटी के साथ ऐसी घटना न हो। अंकिता लापता हुई और जिसकी सूचना जो रिसोर्ट का स्टाफ था 5:30 बजे अगले दिन दी गई, जिसके बाद जो विक्टिम थी अंकिता, उसके पिताजी दर दर भटकने को मजबूर रहे। कभी चौकी से थाने से पटवारी से चौकी तक चक्कर लगाते रहे। 4 दिन के बाद भी उनकी प्राथमिक दर्ज नहीं हुई और कहीं ना कहीं ये सत्ता का दबाव था। और अब जब पूरा प्रकरण साफ हो चुका है, आरोपियों द्वारा जो स्वीकार कर लिया गया है हत्या का, और हत्या का जो अंकिता का शव भी आज बरामद हो गया है, तो आम आदमी पार्टी जो है मांग करती है कि यूपी सरकार की तर्ज पर इनके घरों की संपत्ति कुर्क हो, उनके घरों में बुलडोजर चले और जो भी है जो आरोपित हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। तो सत्ता की हनन ने उत्तराखंड की बेटी की जान ली है और ऐसे दरिंदों को आम आदमी पार्टी सजाए मौत की मांग करती है। और जिस तरह से आज एक बेटी के साथ हुआ है, भविष्य में ऐसा कृत्य किसी दूसरी बेटी के साथ ना हो, इसलिए जितने भी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त सजा का जो है मांग करती है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, विधानसभा जो अध्यक्ष हैं खंडूरी जी से, ऋतु खंडूरी जी से यही मांग करते हैं कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जीआईसी लोहाघाट में 1 दिवसीय विशेष स्काउट शिविर का आयोजन हुआ। जिला स्काउट कमिश्नर श्याम दत्त चौबे ने दिशा निर्देश दिए और शिविर का आयोजन किया। शिविर में नव प्रवेश लेने वाले स्काउट गाइड्स की परीक्षा के बाद दीक्षा समारोह भी आयोजित हुआ। मूल्यांकन कर स्काउट एंड गाइड को बैच, स्कार्फ बांटे गए और स्काउट शपथ भी दिलाई गई। आज हम अपने विद्यालय में और राज्य की इंटर कॉलेज लोहाघाट और अन्य जगहों पर भी हमने आज जो स्काउट गाइड के नवप्रवेशी लोग होते हैं और उनमें हम जो स्काउट दलों का गठन पूरे अपने विद्यालयों में करते हैं। लोहाघाट इंटर कॉलेज और ज्ञानदीप विद्यालय जो यहीं पर का है, उनके सामूहिक रूप से एक शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने नए प्रवेशी जो स्काउट्स हैं, जिनने आज अपनी 2-3 माह की सेवा के बाद स्काउट में अपना यहाँ पर नामांकन या उनको आज प्रवेश दिया गया, प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप। देहरादून में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए शिविर कार्यालय में जिला अधिकारी सोनिका ने बैठक की। जिला अधिकारी ने डेंगू मलेरिया अधिकारियों को प्रतिदिन चलाए जा रहे अभियान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी गंभीरता से कार्य करते हुए डेंगू पर प्रभावी रोक लगाएं, वहीं डेंगू प्रभावित क्षेत्र से प्रसार बाहर न हो, इसके लिए प्लान के साथ सक्रियता से कार्य करें। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में मार्वल स्वामी के घर हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 24 घंटे में शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 4,40,000 रुपए नगद समेत मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। घर से ये चोरी की घटना हुई थी। इसमें पुलिस द्वारा 4,40,000 रुपया कैश और 30,000 का एक सैमसंग मोबाइल पकड़ा गया है। ये तौफीक करके बलपुलपुरा का एक मुलजिम इसमें प्रकाश में सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस के प्रकाश में आया था। इसमें 50 सीसीटीवी का पुलिस द्वारा देखे गए थे
और इसमें हमारे चौकी इंचार्ज संजीत राठौर की और टीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए मेरे द्वारा इसमें 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। तौफीक ऑलरेडी 2 मामलों में पहले जेल जा चुका है, इसलिए अभी इससे गहनता से पूछताछ जारी है। अगर इसमें कोई और चीज़ भी और घटना का खुलासा होगा तो उसको वारंट बी पे लेकर के भी हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। लक्सर में आगामी 26 सितंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इसी को देखते हुए डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत और डीएम विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों की बैठक ली और पुलिस बल को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। जिले में एसएसपी का पदभार संभाल रहे डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लक्सर एक उच्चतर संवेदनशीलता का क्षेत्र है। तमाम पुलिसकर्मी अपने दायित्वों का पालन करें और तमाम दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। 7 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में ये जन्मदिन के रूप में का मनाया जा रहा है। आज 24 तारीख को विधानसभा कालाडूंगी में जहाँ भी ये टीकाकरण हो रहे हैं कोविड के, ये सेवा पखवाड़े के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हम फल वितरण कर रहे हैं और डॉक्टर को उपहार दे रहे हैं। चंपावत में बीती रात से लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण NH9 कई जगहों से बंद पड़ा है, जिसके चलते रूट डाइवर्ट किया गया है। जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और कोई भी घटना होने पर तत्काल रिस्पांस देने के निर्देश दिए हैं। क्षतिग्रस्त मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। आम नागरिकों को भारी बारिश में आवागमन न करने की सलाह दी है। टनकपुर बैराज के भी सभी गेट खोल दिए गए हैं। वहीं फंसे यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। चुनाव, इसके लिए पूरे जनपद को हमने 133 सेक्टर्स, 18 जोन और 6 सुपर जोन में बांटा है। सुपर जोन में हमारे एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं। करीब 3000 से ऊपर पुलिसकर्मी और 13 कंपनी पीएससी हमने इसमें डिप्लॉय की है। कि पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि चुनाव होने हैं समय के साथ। हम लोगों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी और आपको भली भांति विदित है कि लगभग 1491 हमारे पोलिंग बूथ हैं और लगभग 9 लाख के आसपास मतदाता इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें जो पार्टियों का डिस्पैच है वो डिसेंट्रलाइज किया है और जो हमारे 6 ब्लॉक हैं वहां से अलग अलग पार्टियां मूव करेंगी और उन्हीं स्थानों पर वापस लौट कर आएंगी जहां पर बैलेट बॉक्सेस के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। पर्याप्त सुरक्षा, सीसीटीवी, इन सब की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कालागढ़ रेंज में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट अधिकारियों ने मानसून सत्र का फ्लैग मार्च निकाला है, जिसकी शुरुआत झिन्ना से शुरू होकर कालागढ़ में समापन हुआ। उप निदेशक कॉर्बेट पार्क नीरज शर्मा ने अधिकारियों को वन्य जीवों की सुरक्षा और उनसे बचाव के बारे में भी जानकारी दी। फ्लैग मार्च झिन्ना रेंज तराई पश्चिम वन प्रभाग से गश्त लगाते हुए केरीपुर और कल्लूवाला पहुंचा, जहां सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।